हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक इंपॉर्टेंट इंडेक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 87 स्थान पर था। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत जो था वो 87वें नंबर पर था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर यह नज़र रखता है। किसी भी देश में ऊर्जा की सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और देशों की ऊर्जा प्रणालियों पर वर्तमान स्थिति क्या है, इसके आधार पर यह जो है सूचकांक इंडेक्स जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से थे? तो था पहला स्वीडन, दूसरा नॉर्वे और तीसरा डेनमार्क। बात करें स्वीडन की तो स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक वर्ष 2021 में 115 देशों की सूची में भारत का स्थान 87 नंबर पर था। और जारीकर्ता क्या है? तो इसको जो जारी किया जाता है वो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नॉर्वे जो था ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश नॉर्वे, दूसरा था फिनलैंड और तीसरा डेनमार्क। बात करें नॉर्वे की तो नॉर्वे जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे की जो मुद्रा है, करेंसी है वो नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वेजियन क्रोन जो है नॉर्वे की करेंसी है, याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारों की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। 180 देशों में भारत का स्थान था 142वें नंबर पर। 180 देशों में जो ये रिपोर्ट आई थी वो उसमें भारत का स्थान था 142 नंबर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में, याद रखिएगा इसको। जारीकर्ता इसका जो जारी करता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हर साल इसको प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 49वें नंबर था। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत 49वें नंबर पर था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 120 देशों में भारत का जो स्थान था वो 49वें नंबर पर था। यह सूचकांक जो है यह सूचकांक क्षेत्र द्वारा इंटरनेट उपलब्ध और सस्ती होने की सीमा को मापता है कि दुनिया भर के लोग कैसे इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन कौन से थे? तो पहला था स्वीडन। ऑप्शन नंबर ये जो है फर्स्ट जो था स्वीडन प्रथम स्थान पर था। दूसरा अमेरिका था, तीसरा स्पेन था। ठीक, याद रखिए। जारीकर्ता क्या है? तो जारीकर्ता इसका जो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिनलैंड जो था ये चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर था, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों में भारत का स्थान जो था वो 49वें स्थान पर था। इसमें शीर्ष देश कौन कौन से थे? तो था फिनलैंड, दूसरा था स्विट्ज़रलैंड और तीसरा था सिंगापुर। सिंगापुर तीसरे स्थान पर था, फिनलैंड पहले स्थान पर। बात करें फिनलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और फिनलैंड की मुद्रा है यूरो, याद रखिएगा। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, इसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 7 स्तंभों जैसे नेतृत्व और दूरदर्शिता,
मजबूत संस्थानों, मजबूत कानून और नीतियों, आकर्षक बाजार स्थान, वित्तीय नेतृत्व, लोगों के उत्थान, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा में मदद करने के लिए इसको तैयार किया जाता है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 140वें नंबर पर था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो जारी होता है जेंडर गैप इंडेक्स 2021, उसमें जो भारत था वो 140वें स्थान पर था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 में 156 देशों में भारत को 140वें स्थान पर रखा गया था। वर्ष 2020 में भारत को 153 देशों में 112वें स्थान पर रखा गया था। वर्ष 2020 में और 2021 में 140वें स्थान पर है भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक प्रकाशन का यह इस बार का 15वां संस्करण था। जेंडर गैप सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन कौन से थे? तो पहला था आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड, तीसरा था नॉर्वे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है कोलोन, स्विट्जरलैंड में, और इसके संस्थापक हैं क्लास श्वाब। ये जो हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक हैं क्लास श्वाब। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1971 को, 1971 को विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स SDG कौन सा राज्य स्थान पहले पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। केरल जो राज्य था, ये नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर था केरल राज्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 केरल जो था ये 75 अंकों के साथ जो है प्रथम स्थान पर रहा है, और 52 अंकों के साथ बिहार का जो प्रदर्शन था वो सबसे खराब रहा है। तो केरल जो है 75 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा है, और बिहार जो है 52 अंकों के साथ इसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जो था ये 79 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष राज्य कौन से थे? तो केरल, अभी बताया केरल जो था ये 75 अंकों के साथ शीर्ष पे था। उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश ये 74 अंकों के साथ था दूसरे स्थान पे। ये तीसरे स्थान पे थे। उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये 72 अंकों के साथ शीर्ष पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष स्थान पर रही है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बेल्जियम ये जो थी, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में पुरुष हॉकी टीम बेल्जियम जो थी ये शीर्ष स्थान पर रही। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो थी ये चौथे स्थान पर थी। ये जो थी भारत की जो पुरुष हॉकी टीम थी वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग में 2021 में जो थी वो चौथे स्थान पर रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष विश्व रैंकिंग वर्ष 2021 में शीर्ष देश कौन कौन से थे? तो था पहला बेल्जियम, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह है नरेंद्र बत्रा। ये दोबारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेंद्र बत्रा। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लुसाने स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरे स्थान पर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत जो था वो तीसरे स्थान पर था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में शीर्ष देश पहला था अमेरिका, दूसरा चीन था और तीसरा भारत था। अगर बात करें
अमेरिका की, तो अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वह है वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो यह है यूएस डॉलर, अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जो बाइडेन है, जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं कमला हैरिस, याद रखिएगा। और इसका जारीकर्ता कौन है? तो ये इस सूचकांक को कंसल्टेंसी फर्म लंदन द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स 2021 के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, गौतम अडानी। ये जो है एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स 2021 के अनुसार, गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। एशिया के 3 सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं पहले मुकेश अंबानी भारत, गौतम अडानी ये दूसरे हैं, और तीसरे हैं झोंग सांसान, ये चीन के हैं, झोंग सांसान ये तीसरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, झोंग सांसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, फिनलैंड। ये हाल ही में जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है, लगातार ये चौथी बार बना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जारी करता है तो यह है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किन 3 भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 100 सूची में स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी ने IISc बेंगलोर, IIT रोपड़, IIT इंदौर, इन सभी ने IISc बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है, और IIT रोपड़, IIT इंदौर, इन सभी ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इन तीनों ने 100 सूची में इन तीनों ने भारतीय विश्वविद्यालय ने अपना तीनों स्थान जो है अपना बनाए हैं। तो ये जो है तीनों है रोपड़, बेंगलोर, इंदौर, ये तीनों, ये तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सभी, ऑप्शन नंबर 4। एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में IISc बेंगलोर ये जो था ये 37वें स्थान पर था, और IIT रोपड़ ये 55 स्थान पर था, और IIT इंदौर ये 78वें स्थान पर था, याद रखिएगा। और जो है सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन में एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में ये प्रथम स्थान पर आया है। सिंघुआ विश्वविद्यालय जो कि चीन में है, और ये एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, सिंघुआ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 139वें नंबर पर था विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में शीर्ष देश फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड, और विश्व खुशहाली रिपोर्ट का जारी करता है तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 40वें स्थान पर था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत 40 स्थान पर था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष देश पहला अमेरिका, दूसरा UK यूनाइटेड किंगडम, और तीसरा जर्मनी। जारीकर्ता US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाचार सूचकांक 2021 इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 50वें स्थान पर रहा है। नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 50वें स्थान पर रहा है। नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष देश पहला दक्षिण कोरिया, दूसरा सिंगापुर, तीसरा स्विट्जरलैंड, और ये चौथा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 86वें स्थान पर रहा है। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स 2021 में भारत जो था वो 86वें नंबर पर था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के आधार पर 98 देशों की सूची जारी की गई, जिसमें 98 देशों की कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स सूचकांक में भारत जो था वो 86वें नंबर पर था। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश कौन कौन से थे? तो ये था पहला न्यूजीलैंड, और दूसरा वियतनाम, और तीसरा ताइवान। जारीकर्ता सिडनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र थिंक टैंक लोनी इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 10वें स्थान पर रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की वर्ष 2021 रैंकिंग में पहले 3 स्थान रिक्त रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु ग्लोबल लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने में मार्ग पर नहीं रहा। इसलिए स्वीडन जो था वो चौथे स्थान पर था, और यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर था, और डेनमार्क जो है ये 6वें स्थान पर था। जारीकर्ता इसका जो है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन यूरोप द्वारा इसको जारी किया जाता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दूसरे स्थान पर। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस में 2021 में जो भारत था वो दूसरे स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस 2021 में शीर्ष देश पहला था जर्मनी, दूसरा भारत, और तीसरा दक्षिण कोरिया। और इसका जारीकर्ता यह है पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 172वें स्थान पर था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत 172वें स्थान पर था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रथम स्थान जो था वो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का था, और भारत का स्थान था जो था वो 172 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को मिला था, और इसमें जो था 1000 विश्वविद्यालयों की रैंक जारी की गई थी, जिसमें जो था भारत का स्थान 172 स्थान पर था। उसमें जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे जो था, बॉम्बे आईआईटी मुंबई, वो 172 स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, चीन। ये फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है चीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरे नंबर पर था वो भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 121वें स्थान पर था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स 2021 में भारत 121वें स्थान पर था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष देश पहला सिंगापुर, दूसरा न्यूजीलैंड, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया, ये 3 शीर्ष देश थे, और सम्मिलित देशों की संख्या इसमें 184 थी, और इसको जो हेनरी हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सूचकांक 2021 में दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किसे बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में दुनिया की जो सबसे ताकतवर सेना है वो अमेरिका की है, फर्स्ट नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन थे? ये अमेरिका था, रूस और चीन, भारत। भारत का जो स्थान था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सूचकांक 2021 में वो चौथे स्थान पर था। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कर्नाटक। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो राज्य टॉप किया वो कर्नाटक था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जारीकर्ता इसको जो जारी किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, बेंगलुरु। ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जारीकर्ता इसको जो जारी किया है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है, मिनिस्टर? तो ये है हरदीप सिंह पुरी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 7वें स्थान पर रहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत जो था वो 7वें स्थान पर था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और इसमें शीर्ष देश जो था वो मोजाम्बिक, दूसरा था जिम्बाब्वे और तीसरा था बहामास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? अभी बता गया, तो ये था 4थे स्थान पर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और शीर्ष देश अमेरिका, वो भी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 85वें स्थान रहा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान था 85 नंबर पर, फर्स्ट सही हो जाएगा। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में शीर्ष देश जापान था। ये लगातार तीसरी बार इसका सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का रहा है। और सिंगापुर दूसरे स्थान पर, और तीसरे में जर्मनी और दक्षिण कोरिया। और भारत का था 85वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 2021 में 85 स्थान पर रहा है, तो 2020 में ये 84 स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें शीर्ष देश जापान है। सम्मिलित देशों की जो संख्या थी वो 199 थी। और जारीकर्ता इसको हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 74वें स्थान पर रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत 74वें स्थान पर था। शीर्ष देश इसमें स्वीडन था। और सम्मिलित देशों की संख्या 115 थी। जारीकर्ता संस्था है इसका विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 43वें स्थान पर रहा है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शीर्ष देश सिंगापुर था। और सम्मिलित देशों की संख्या थी 63। जारीकर्ता इसको IMD द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 144वें स्थान पर। विश्व खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत जो था वो 144वें स्थान पर रहा है। और 2021 की अभी बताया गया, 2021 में 139वें नंबर पर रहा है, याद रखिएगा। शीर्ष देश इसमें जो था वो फिनलैंड था, दूसरा डेनमार्क और तीसरा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 53वें स्थान पर रहा है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 53 स्थान पर रहा है। शीर्ष देश इसमें नॉर्वे था। और सम्मिलित देशों की संख्या 167 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 40वें स्थान पर था। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 40वें स्थान पर था। और 2021 की बात करें तब भी ये 40वें स्थान पर था, 2021 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शीर्ष देश अमेरिका था। और सम्मिलित देशों की संख्या जो थी वो 53 थी। और जारीकर्ता इसको US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 94 स्थान पर रहा है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत जो था वो 94 स्थान पर था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और इसमें शीर्ष देश वो था बेलारूस। और सम्मिलित देशों की संख्या 107 थी। और जारीकर्ता इसको गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 89 स्थान पर रहा है। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 89 स्थान पर था।
और शीर्ष देश इसमें वनुआतु था और सम्मिलित देशों की संख्या 181 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 105वें स्थान पर रहा है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 105 स्थान पर रहा है और 2021 की बात करें तो इसमें जो था वो 121वें स्थान पर था। 121वें स्थान पर था वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत, और 2020 में 105 स्थान पर था। शीर्ष देश इसमें हांगकांग था और सम्मिलित देशों की संख्या 162 थी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 48वें 48 स्थान पर था वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। और 2021 में किस स्थान पर रहा है? तो ये 40वें स्थान पर था। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2021 में 40वें स्थान पर था और 2020 में 48वें स्थान पर था। शीर्ष देश इसमें जो था वो स्विट्जरलैंड था और सम्मिलित देशों की संख्या 131 थी। जारी करता इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 117वें स्थान पर। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत 117वें स्थान पर था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शीर्ष देश इसमें जो था वो स्वीडन था और सम्मिलित देशों की संख्या 166 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 139वें स्थान पर था। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में इंडेक्स में जो था वो भारत 139वें स्थान पर था। इसमें शीर्ष देश जो था वो आइसलैंड था और सम्मिलित देशों की संख्या 163 थी और जारी करता इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 168वें स्थान पर था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत। शीर्ष देश इसमें जो था वो डेनमार्क था और सम्मिलित देशों की संख्या 180 थी और जारी करता इसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 142वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 142वें स्थान पर था और 2021 में अभी बताया गया तो वो भी 142 स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शीर्ष देश नॉर्वे है और सम्मिलित देशों की संख्या 180 थी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 5वें स्थान पर। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 5वें स्थान पर था और 2021 की बात करें तो इसमें जो है 7वें स्थान पर था। 2021 में 7वें स्थान पर वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में। इसमें शीर्ष देश जापान है और सम्मिलित देशों की संख्या 181 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 63वें स्थान पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत जो था वो 63वें स्थान पर था और इसमें शीर्ष देश वो था न्यूजीलैंड और सम्मिलित देशों की संख्या 190 थी और जारी करता इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये 72वें नंबर पर था। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत जो था वो 72वें नंबर पर था। शीर्ष देश इसमें शीर्ष देश जो था वो था नॉर्वे और सम्मिलित देशों की संख्या थी 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 3रे स्थान पर। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत जो था वो 3रे स्थान पर था और इसमें शीर्ष देश जो था वो था चीन और सम्मिलित देशों की संख्या 48 थी, 48। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर भी करिए, इसको और अपने दोस्तों में। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।